मेरी दुकान सील कर दी, चाबी ले गए। और मैं दफ्तर गया तो उधर से उन्होंने बोला कि आपका 5,000 रुपया फ़ाइन हुआ है, आप 5,000 रुपया भर दो। 5,000 उसने किसी से 2-3 लोगों से उधार लेकर वो फाइन जो है चुकाया है और फिर उसको जाके चाबी मिली है। मैं कहूँगा ये बड़ा ही मेरे को 5,000 नहीं थे तो मैंने किसी से 5,000 उधार लिए, तो उसके बाद फाइन भरा तो अपनी दुकान की इस चाबी। समय लोग जो हैं वैसे ही वो कोविड के कारण इतने परेशान हैं, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है। किस प्रकार से वो अपनी 2 वक्त की रोटी जो है इस समय जो है वो अपनी कमा रहे हैं, और ऊपर से इतने हैवी जो है फाइन इम्पोज करके। और लोगों को मैं ये कहूँगा, ये तो आप लोगों को उल्टा दुविधा में तो पापा मेरे को छोड़ के चला गया, अब पीछे कोई कमाने वाला नहीं है। की पर्ची क्यों? अगर आपने फाइन किया है तो उसको बताएं किसके एक्ट के थ्रू आपने जो किया है, उस एक्ट के थ्रू जीआर कटनी चाहिए। इससे ये भी साबित होता है कि कहीं ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फाइन लोगों पे इम्पोज किया जाए और रेड क्रॉस में जो है फंड्स इकट्ठे किए जाएं, और ऊपर जो इनके हायर ऑफिसर्स हैं उनको बताया जाए कि देखो जी हमने रेड क्रॉस में कितना ज़्यादा जो है फंड इकट्ठे किए। ये गलत। ये है नरेंद्र शर्मा, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम मोड़ रियासी। 10वीं पास कर अब 11वीं के छात्र हैं नरेंद्र। वैसे तो शौक कबड्डी का भी है, लेकिन मजबूरियों ने खेल का मैदान छुड़ाकर दुकान पर बिठा दिया। दुकान पर भी सामान नाम का ही है। दरअसल नरेंद्र की उम्र तब मात्र 6 माह थी कि पिता सुरेंद्र किन्हीं वजहों से घर छोड़कर चले गए और फिर आज तक नहीं लौटे। ढलती उम्र में दादाजी ने लगभग 5-6 माह पहले नरेंद्र को दुकान खोल दी, जहां काम के साथ साथ नरेंद्र अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हैं। नरेंद्र की उदास निगाहें आज भी पिता के घर लौटने का इंतजार कर रही हैं। तो वहीं घर में मानसिक रूप से कमजोर नरेंद्र की माता राजकुमारी पथराई आंखों से अपनी पति की तस्वीर देख देखकर उनकी वापसी की राह देख रही हैं। खैर, कोई इसे तकदीर का तो कोई कुदरत का खेल बताता है, लेकिन नरेंद्र अब इसलिए चर्चा में आ गए हैं कि बीते शनिवार को उन्हें 5,000 रुपये जुर्माना हो गया। कोविड-19 के मद्देनजर जारी सरकारी दिशा निर्देश के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक दुकानें बंद हो जानी चाहिए, लेकिन दुकान बंद करने में नरेंद्र को समय कुछ ज़्यादा हो गया, तो उन्हें 5,000 रुपये जुर्माना हो गया, जिसे भरने के लिए नरेंद्र को किसी से पैसे उधार लेने पड़े। अब लोग भी सवाल कर रहे हैं कि चंद कप चाय और समोसे बेचकर नरेंद्र कब 5,000 रुपये उधारी चुका पाएंगे। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है, मेरी एज 19 साल है। मैं ग्राम मोड़ डिस्ट्रिक्ट रियासी में रहने वाला हूँ। तो क्या मजबूरी है आपकी जो आप इस दुकान पे काम करते हैं? सर, घर पे कोई है नहीं कमाने वाला, और ऊपर से मेरी मम्मा भी बीमार हैं, और कमाने पापा, मैं 6 महीने का था तब का पापा मेरे को छोड़ के चला गया है। अब पीछे कोई कमाने वाला नहीं है। ये मेरे पापा की फ़ोटो है, मैंने इनको तस्वीरों में देखा है, ऐसे देखा नहीं। ये मेरी मम्मा है। दादू मेरे बुजुर्ग हो गए, काम कर अभी करने की हालत में नहीं है, पर फिर भी घर के खर्चे चलाने के लिए कर रहे हैं। सर, मैं 10th क्लियर है, 11th में पढ़ता हूँ, और सर मैं कबड्डी का प्लेयर हूँ सर। पर घर को भी देखना है, काम भी देखना है, और अपना कारोबार भी देख रहा हूँ।
सर पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ ही साथ 11th में। और सर बहुत मजबूरी है, मैं जब 6 महीने का था तब मेरे पापा मुझे छोड़ के चला गए थे। सर मेरी मम्मा बहुत ही बीमार हैं और मेरे पापा का अभी भी इंतज़ार है। अगर वो आ जाए, भगवान से दुआ करूँगा कि आ जाएँ तो कृपया हमें एक बार दर्शन दिखा दें कि वो ठीक हैं, कहाँ भी हैं, जहाँ भी हैं ठीक ही होंगे, पर एक बार आ जाए हमें पता चल जाए कि पापा मेरे हैं। सर मैं सिर्फ अपनी छोटी सी दुकान मेरे दादू ने मेरे को 6 महीने पहले खोल के दी थी, उसी को चलाने की वजह से अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ। आस्ता आस्ता दुकान भी भर लूँगा और घर भी संभाल लूँगा। सर वही है, आस्ता आस्ता भी चाय समोसे से ही काम चला रहा हूँ। आस्ता आस्ता दुकान भी भरूँगा, घर भी देखूँगा, अपनी पढ़ाई भी पूरी करूँगा, घर वालों की हेल्प भी कर सकूँगा, अपनी मम्मी का इलाज भी कर सकूँगा। मैंने 10वीं क्लियर किया, अब 11th के लिए मैंने किताबें लेनी थी, तो इन बिटवीन मुझे इस शनिवार को 5,000 रुपये अमाउंट जुर्माना हो गया। थोड़े 1:02 हुए थे, शटर खोल के आधा रखा था मैंने, तो एक बंद रखा था, बर्तन धो के सिर्फ अंदर रख रहा था, तो इतने में कुछ गाड़ियाँ आई तो उन्होंने सर ने मेरी दुकान सील कर दी, चाबी ले गए। और मैं दफ्तर गया तो उधर से उन्होंने बोला कि आपका 5,000 रुपया फ़ाइन हुआ है, आप 5,000 रुपया भर दो तो चाबी ले जाओ। मेरे पास 5,000 नहीं थे तो मैंने किसी से 5,000 उधार लिए, तो उसके बाद फ़ाइन भरा तो अपनी दुकान की चाबियाँ छुड़काई। सर इतनी सी दुकान का 5,000 अगर जुर्माना दे दिया मैंने, तो मैं कहाँ से, मैंने 1,000 किसी से लिया, 4,000 किसी से लेके उनको जुर्माना तो दे दिया, अब मैं किताबें कहाँ से लूँगा, और जो जिससे लिए उधार वो उधार कहाँ से दूँगा। और इधर दुकान में सामान ही कितना, सर आप खुद ही देख लो, सामान ही कुछ नहीं है। ऊपर से चाय समोसे से बनता क्या, लॉकडाउन का टाइम है, सुबह 8 बजे आओ, शाम को 7 बजे चले जाओ, क्या बनता है। पूरी दिहाड़ी में काम ही शाम को होता है। शनिवार को 1 बजे का टाइम था, तो 1:02 हुआ था, सिर्फ मैं बर्तन अंदर कर रहा था, ताला लगा रहा उतने में सर हो गया। आप खुद ही समझ सकते हैं। नमस्कार रजेश जी, जैसा आपने ये पूछा कि यहाँ वीकेंड कर्फ्यू रियासी में जो है ये अभी जारी है। देखिए ऐसा है, रियासी एक्चुअली पहले जो है वो ग्रीन जोन में आ गया था, तो यहाँ पे सारा कर्फ्यू जो है वो ख़त्म हो गया था। अभी कुछ केसेस जो हैं वो कटरा में, जो हमारे ट्रैवल हिस्ट्री के आपने देखा पीछे, कभी 70, कभी 75, कभी 25, वो आना शुरू हुए, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट रियासी है वो ऑरेंज जोन में आ गया। उसकी वजह से जो है एसओपी में गाइडलाइन है कि वीकेंड कर्फ्यू जो है ऑरेंज जब जोन में आ जाता है तो वो लगता है। लेकिन इसके लिए हमने जो है वो डीसी साहब से बात की, डीसी साहब से जाके, कि रियासी एक ऐसी जगह है यहाँ एक भी केस अभी नहीं है, और बिल्कुल ये जो इस समय कोविड फ्री है इस टाइम। ठीक है, कटरा में जो है ट्रैवल हिस्ट्री के केसेस आ रहे हैं, और कटरा में भी यात्रा स्टेशन होने के कारण आपने वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म कर दिया है, और वहाँ भी आपने सैटरडे संडे को जो है मार्केट खोली है। तो रियासी तो केस ही नहीं है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी जो है यहाँ जो है कर्फ्यू नहीं होना चाहिए, मार्केट पूरे के पूरे हफ्ते खुलनी चाहिए। तो उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाना है आपका, डीसी साहब ने भी इस बात को बोला। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से हुई, जिसमें उन्होंने ये एलजी साहब को बोला कि रियासी में कोई केस नहीं है, लेकिन जो ये ऑरेंज जोन में है ड्यू टू ट्रैवलर्स के कारण है, और वो ट्रैवलर्स भी जो है वहाँ से ही उनको वापस भेजा जाता है ट्रेन से। तो एलजी साहब ने जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण जी, उनको उन्होंने बोला हुआ है कि रियासी को इस गाइडलाइन से थोड़ी सी मतलब कि इनको छूट दी जाए, ताकि यहाँ कोई केस नहीं है और मार्केट खुली जाए। तो डीसी साहब ने कहा कि आने वाले दिनों में वो बहुत जल्दी हम इस जो है चीफ सेक्रेटरी साहब का भी डिसीज़न आ जाएगा, तो रियासी में हम जो है वीकेंड मार्केट जो है वो खोलेंगे और कर्फ्यू ख़त्म करेंगे। देखिए मेरे नोटिस में भी ये चीज़ें आई, कुछ दुकानदारों ने भी मुझे बताया, और भी आज भी कुछ लोग सुबह मेरे पास आए थे, उन्होंने ये बताया कि हमें बड़ा हैवी जो है फ़ाइन इम्पोज किया गया, जबकि हम बिल्कुल कोई 1 आध मिनट ऊपर हुआ होगा जहाँ कोई रेडी लेके जो है बंद करके रास्ते में जा रहा था तो उसको पकड़ लिया।
मेरी इसके निस्बत भी डीसी साहब से बात हुई है कि इतना ज़्यादा जो है फ़ाइन इम्पोज करना तो जो है वो ठीक नहीं, लेकिन डीसी साहब ने ये कहा कि इनको जो है एसओपी मानना जो है ये कई बार मानते नहीं है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, जबकि इनको विद इन टाइम बंद करनी है। लेकिन जहाँ तक आप उस लड़के की बात कर रहे हैं गीता नगर वाली, जो सुबह ही मेरे ध्यान में आया, उसका भी मैंने उनके ध्यान में लाया कि ये बच्चा एक जो कि स्कूल में पढ़ता है, एक गरीब है, उसका फादर नहीं है, मदर उसकी जो है हैंड टू माउथ ये लोग हैं, किसी तरीके से चाय बेचकर वो अपना जो है घर का पालन पोषण भी चला रहा है और अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वो एजुकेशन 11वीं में वो बच्चा जो है उसको पढ़ने का शौक है, और चाय भी कितनी बेचता है, कोई 20 कप या 15 कप दिन के वो बेच लेने, खुद ही बर्तन साफ करने, खुद ही सारा। और जैसे मेरे ध्यान में मोहल्ले के लोगों ने भी लाया कि वो सुबह 1 बजे तक टाइम था, 1 बजे शटर भी बंद कर दिया, दूसरा हाफ शटर डाउन था, और वो बर्तन साफ करके बाहर से अंदर रख रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने आके एक भी नहीं सुनी। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को पेश नहीं आना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो ये गरीब लड़के, और ये भी मुझे बताया गया कि 5,000 उसने किसी से 2-3 लोगों से उधार लेकर वो फाइन जो है चुकाया है, और फिर उसको जाके चाबी मिली है। मैं कहूँगा ये बड़ा ही मेरे को दुख भी हुआ। मैंने डीसी साहब को भी इसके निस्बत सुबह बात की, और इस बात को उन्होंने भी माना कि मेरे ध्यान में ये चीज़ नहीं है कि वो लड़का इतना गरीब है और वो स्टूडेंट है। उन्होंने कहा कि मेरे ध्यान में ये चीज़ आई है, मैं इसके ऊपर पूरा जो है मैं देखूँगा, और अगर ऐसा है तो इस पर ज़रूर जो है इसमें हम सीरियसली इस चीज़ को देखेंगे। बाकी ठीक है, लोग मानते हैं अगर कोई गलत कर रहा है तो वहाँ करना भी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ इस तरीके के जो केसेस आ रहे हैं कि जहाँ कोई बच्चा है, कोई वो है, जहाँ कोई एक आध मिनट कोई दुकान बंद कर रहा है, तो ज़बरदस्ती फोर्सफुली ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये चीज़ भी मेरे ध्यान में आई है कि जो ये फाइन्स दुकानदारों को कर रहे हैं, ये रेड क्रॉस की जो है पर्ची काट के दे रहे हैं, जबकि पर्ची इनको जीआर काट के देनी चाहिए। अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी पर्ची काटनी चाहिए। और मैंने जो सुबह मेरे पास केस आया था उस बच्चे का, स्टूडेंट का, तो उसमें भी मेरे को दिखाई गई जो उसके मदर के नाम सुमित्री देवी के नाम जो पर्ची कटी है वो भी रेड क्रॉस की कटी है। मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। रेड क्रॉस की पर्ची क्यों? अगर आपने फाइन किया है तो उसको बताएं किसके एक्ट के थ्रू आपने जो किया है, उस एक्ट के थ्रू जीआर कटनी चाहिए। इससे ये भी साबित होता है कि कहीं ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फाइन लोगों पे इम्पोज किया जाए, और रेड क्रॉस में जो है फंड्स इकट्ठे किए जाएं, और ऊपर जो इनके हायर ऑफिसर्स हैं उनको बताया जाए कि देखो जी हमने रेड क्रॉस में कितना ज़्यादा जो है फंड इकट्ठे किए। ये गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। आपने जो पूछा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सरासर गलत है कि रेड क्रॉस के नाम पे जो है पर्चियाँ काटी जा रही हैं और फाइन जो है इतने हाईली जो है इम्पोज किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके माध्यम से ये भी डीसी साहब को कहूँगा कि इसको भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है और इसके ऊपर भी संज्ञान लें, ताकि इस समय लोग जो हैं वैसे ही वो कोविड के कारण इतने परेशान हैं, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, किस प्रकार से वो अपनी 2 वक्त की रोटी जो है इस समय जो है वो अपनी कमा रहे हैं, और ऊपर से इतने हैवी जो है फाइन इम्पोज करके, और लोगों को मैं ये कहूँगा ये तो आप लोगों को उल्टा दुविधा में डाल रहे हैं। तो इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस में जो है जीआर कटनी चाहिए, ना कि रेड क्रॉस में कटनी चाहिए।